मैं पुनीत कुमार शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर जेपी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा से। जैसा कि आज मैं आपको बीएड प्रथम वर्ष कोर्स 6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पाठ्यक्रम है। आज का विषय है लिंगों में विभेदीकरण या लिंग विभेद के कारण। आप इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि लिंगों में असमानता। लिंगों में असमानता का क्या कारण है कि लड़के लड़कियों में जो जनसंख्या है उसका अनुपात, लड़के लड़कियों में जो शिक्षा की असमानता है, विभेद है या कमी है या बराबरी नहीं है उसका। तो इस प्रकार से हम आपको यही कहेंगे कि लिंगी विभेदों के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लिंग मतलब महिला और पुरुष, बालक और बालिका। अब बालक और बालिका में जो विभेदीकरण है, जो असमानता है, अब जैसे जनसंख्या की दृष्टि से आज लड़कों की जनसंख्या अगर एक अनुमान बताते हैं 1000 पे, लड़कियों की जनसंख्या कितनी है 820, 830, 840, यानी 1000 के अनुपात में कम हुआ ना, यानी विभेद हुआ। आज लड़के और लड़कियों की जो शिक्षा का अनुपात है, लड़कों का अनुपात ज़्यादा है शिक्षा के क्षेत्र में, यानी पढ़ने के क्षेत्र में। लड़कियों की अनुपात संख्या कम है शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि विद्यालय लड़कों की अपेक्षा लड़कियां आज विद्यालय के द्वार पर उनके बराबरी प्रतिशत में नहीं पहुंच पा रही। ठीक उसी प्रकार से लड़के और लड़कियों में जो, यानी महिला और पुरुष में जो आर्थिक अनुपात है, तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के विभेदों को या असमानता को आज हम आपके सम्मुख चित्र के माध्यम से दिखाते हैं। जैसा कि आप देखिए, लिंगी विभेद के कारण, लिंगी विभेद के बहुत सारे कारण हैं। जैसा कि हम इसके पूर्व के क्लास में भी आपसे चर्चा कर चुके हैं कि अगर एक अच्छे समाज की, एक अच्छे परिवार की और एक अच्छे देश की हमें कल्पना करना है, हमें एक साथ विकास करना है, हम सबको विकास के रास्ते पे अग्रसर होना है, तो महिला और पुरुष को समान दृष्टि से देखना होगा। समान दृष्टियों से दोनों को शिक्षा उपलब्ध कराना होगा, दोनों को ही आर्थिक संसाधन के क्षेत्र में हमको भेजना होगा, चाहे वह सामाजिक रूप से हो, चाहे वह मनोवैज्ञानिक रूप से हो। क्योंकि महिला और पुरुष एक साइकिल के 2 चक्कों के समान है, 2 पहियों के समान है। जब दोनों पहिया सुदृढ़ रहेगा, संपन्न रहेगा, सुशिक्षित रहेगा, तभी समाज या साइकिल आगे गति कर सकती है। तो कहने का मतलब है कि जब महिला और पुरुष दोनों ही बराबर रूप से शिक्षित होंगे, दोनों को ही समाज में, परिवार में मान सम्मान मिलेगा, आर्थिक रूप से दोनों को जीवकोपार्जन हेतु अवसर मुहैया होगा, तो अपने आप हमारा परिवार, हमारा देश, हमारा समाज विकास करेगा। क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है वैसुधौ कुटुंबकम, अर्थात सभी सुखी हों,
सभी संपन्न हों, सभी लोग निरोग हों, सभी एक दूसरे का आदर करें। तो आज इसी प्रसंग को लेते हुए, इसी विषय को चर्चा करते हुए आपके सम्मुख चित्रों के माध्यम से लिंगी विभेद के कारण, लिंगी विभेद में असमानता के कारण कौन कौन से तत्व हो सकते हैं या कौन कौन से कारक हो सकते हैं, उस पर आज हम प्रकाश डालेंगे। और ये जो लिंगी विभेद के कारण है, ये बीएड के साथ साथ डीएलएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी भी कोर्स 6 यानी पेपर 6 के विद्यार्थी भी इसको समझें और देखें, क्योंकि पेपर डीएलएड में कोर्स 6 में भी लिंग का चर्चा है। तो इस प्रकार से आप आइए चित्रों के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले आइए लिंगी विभेद के कारण। ठीक, अब लिंगी विभेद के सबसे पहला कारण जो है, यह है मान्यताएं एवं परंपराएं। लिंगी विभेद के कारण में या असमानता में सबसे पहले मान्यताएं एवं परंपराएं। अब जैसा कि आप जानते हैं, भारत देश विभिन्न संप्रदायों वाला, विभिन्न जातियों वाला, विभिन्न धर्मों वाला, विभिन्न संस्कृतियों वाला, विभिन्न रूप से है। तो जब भारत देश में विभिन्न धर्म, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न संस्कृतियां हैं, तो ऑटोमेटिक है कि कुछ न कुछ भारत देश में विभिन्न मान्यताएं एवं परंपराएं भी होंगी। तो जैसा कि आप भारतीय परंपरा में हमेशा से ही लड़कों को श्रेष्ठ माना गया है, लड़कियों को श्रेष्ठ नहीं माना गया है, पर कहीं कहीं लड़कियों को भी अच्छा शिक्षा दीक्षा, अच्छी परंपराएं, अच्छे विचार, अच्छे नैतिक दिए जाते हैं। अब हमारे भारतीय मान्यताएं एवं परंपराओं में कहीं कहीं यह वर्णन मिलता है कि लड़कियां बाल्यावस्था में पिता के अधीन रहेंगी, किशोरावस्था में पति के अधीन रहेंगी और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहेंगी। तो इस प्रकार से महिलाओं को तीनों रूप में, तीनों को श्रेणियों में, कैटेगरियों में बांट दिया गया, यानी महिलाएं पुरुषों पर आश्रित रहेंगी। पर मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर महिलाओं को, बेटियों को देवी और लक्ष्मी कह के पुकारते हैं। तो अगर ये तीनों, जैसा कि बाल्यावस्था में पिता के अधीन और किशोरावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहेगी, तो इसलिए कि हम उनको देवी का रूप मानते हैं, लक्ष्मी का रूप मानते हैं और उनकी असुरक्षा से हम कोई संकट मोल नहीं ले सकते हैं। इसलिए इतना ही कहेंगे कि हमारी मान्यताएं एवं परंपराएं हैं कि लड़कियों को ज़्यादा शिक्षित नहीं करना चाहिए। मान्यताएं परंपराओं में यह भी वर्णन मिलता है कि लड़के जो बालक वर्ग है वो पिता को मोक्ष की प्राप्ति कराएंगे, कुल एवं वंश की उत्पत्ति और खुशहाल और प्रगति का मार्ग बनेंगे। पुत्र माता पिता के वृद्धावस्था के लाठी का सहारा बनेंगे। पुत्र पिता को मोक्ष दिलाएंगे, श्राद्ध करेंगे, पिंडदान आदि करेंगे। ये हमारे भारतीय परंपराओं में विचारधारा है कि अगर पुत्र होगा तो माता को, पिता को, अब परिवार के सभी सदस्यों को मोक्ष दिलाएगा, जबकि उसी के विपरीत लड़कियां तो पराया धन होती हैं। यह हमारी
भारतीय परंपराओं में यह प्रचलित हो चुका है कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना, ज़्यादा लिखाना उचित नहीं है, क्योंकि आज जितना शिक्षा पे, जितना पहनावा पे, जितना उनके खान पान पे खर्च किया जाएगा, उससे कई गुना उनके विवाह के पुनीत अवसर पर वर पक्ष को दान दहेज देना पड़ेगा। इसीलिए हमारे भारतीय प्रवेश में, प्राचीन परंपराओं में ये जागरूकता हो गई कि नहीं, एक परंपरा का रूप धारण कर ली कि नहीं, लड़के ही श्रेष्ठ हैं, लड़कियां श्रेष्ठ नहीं हैं। इस कारण से भी आज लिंगी विभेद में महिलाएं पीछे हो रही हैं। पुरुषों की अपेक्षा लड़कियां असमानता की भावना उत्पन्न हो रही है। दूसरा कारण आइए आपको देखते हैं, जागरूकता का कारण। आज हमारे भारत देश में ही नहीं, विश्व के कई देशों में अब भी जागरूकता का अभाव है। परिवार के माता पिता अब भी पूर्ण रूप से जागरूक नहीं हो पाए, क्योंकि उनका मानना है कि बेटियां पराया धन होती हैं। बेटियों को सुरक्षित रखना ही, घर के चार दीवारी में ही रखना उनके सुरक्षा का वातावरण माना जाता है, क्योंकि आज भी माता पिता और घर के श्रेष्ठ व्यक्तियों का विचार है कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना लिखाना, ज़्यादा सुख सुविधा देना, ज़्यादा बाहरी वातावरण में घुलना मिलना हानिकारक हो सकता है, क्योंकि अब भी वो अशिक्षा के माध्यम से अब भी वही पुरानी परंपराओं को, पुरानी विचारधाराओं के अधीन व्याप्त है। इसलिए आज भी भारत देश के ग्रामीण प्रदेश में माता पिता में अब भी जागरूकता का अभाव है, क्योंकि उनका अपना विचार है कि पुत्र होगा तो बुढ़ापे का, कुल का, जीवन यापन का सहारा बनेगा। क्योंकि आज भी आप देखते होंगे कि लड़कियां अपने पिता का दाह संस्कार, पिंडदान आदि नहीं कर सकती। यह व्यवस्था हमारे प्राचीन धर्मों में पुत्रों को दिया गया है। तो आज भी ये जागरूकता का अभाव है, जिसके कारण लड़के और लड़कियों में अनुपात की दर से शिक्षा में, आर्थिक समायोजन में, सामाजिक मान सम्मान में, धार्मिक क्षेत्र में आज भी कमी पाई जाती है। आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं। तीसरा, आर्थिक तंगी यानी आर्थिक गरीबी। हमारा भारत देश विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न धर्म, विभिन्न मतावलंबी वाला है। हमारे भारत देश में 70 से 75% तक व्यक्ति किसान हैं। ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण वातावरण में रहते हैं। 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल है। तो जिस किसान के या जिस किसान परिवार में या जिस किसान के माता पिता के घर में अगर 2-3 पुत्र होंगे और 2-3 पुत्रियां होंगी, तो उसका जीवन यापन, शादी विवाह, शिक्षा आदि खर्च कहाँ से जुगाड़ कर पाएगा, कहाँ से उपलब्ध कर पाएगा। इसलिए आज भी हमारे ग्रामीण प्रदेश में आप देखते होंगे कि 2 जून की रोटी मिलना मुश्किल है, तो अपनी बेटियों को कैसे शिक्षा दे पाएंगे। तो इस विचारधारा के कारण आज भी माता पिता गरीबी के कारण अपने पुत्र को ही शिक्षा के प्रति ज़्यादा लालायित होते हैं। उनका मानना है कि पुत्र पढ़ लेगा तो बुढ़ापे का, मेरे वृद्धावस्था का, लाठी का सहारा बनेगा, जबकि पुत्री को दूसरे घर जाना है। पुत्री पे इतना फिजूल खर्च क्यों किया जाए, उसके
माता पिता संपन्न हैं, बेटी को पढ़ाना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं उसमें कुछ सामाजिक मान्यताएं, परंपराएं आड़े आती हैं। उनका विचार है कि अगर आर्थिक स्थिति से कमजोर होते हुए अगर हम बेटी को पढ़ाना चाहें तो आगे चल के विवाह के पवित्र अवसर पर बहुत सारा धन खर्च करना पड़ेगा। तो इसलिए बेटियों को ज़्यादा अच्छी सुविधायुक्त शिक्षा मुहैया नहीं कराते। इसका मुख्य कारण है गरीबी, क्योंकि उनका विचार है और घर के बूढ़ बुजुर्गों महिलाओं का भी विचार है कि मैंने नहीं पढ़ा लिखा तो क्या मेरा जीवन यापन नहीं हो पाया, क्या मैं अपने ससुराल में सुखी से नहीं हूँ, इत्यादि विचारधारा मन में उत्कंठित होते हैं, जिसके कारण माता पिता आर्थिक स्थिति से गरीबी के कारण अपनी बेटियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा, अच्छा से अच्छा पालन पोषण, अच्छे से अच्छे वस्त्र नहीं दे पाते हैं। इसका मूल रूप आर्थिक गरीबी है। अगला पॉइंट आते हैं मनोवैज्ञानिक कारण। यह सबसे बड़ा कारण है। कहा भी गया है किसी भी व्यक्ति के लिए, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। क्योंकि जिस व्यक्ति का मन ही विकार हो गया, जिस व्यक्ति का मन ही विकार हो गया या मन में बुरा कल्पना आ गया, तो उसको समझा पाना, उसको सुदृढ़ कर पाना असंभव है। तो हमारे भारत देश में माता पिता का लड़कियों और लड़कों में जो विभेदीकरण है, जो असमानता है, वह सबसे महत्वपूर्ण कारण मनोवैज्ञानिक कारक है। क्योंकि सभी माता पिता का, सभी तो नहीं कह सकते हैं, फिर भी एक अनुपात में 70 से 75% भारत में चाहे गरीबी रेखा के नीचे हो, चाहे उच्च रेखा के ऊपर हो, उनका मानना है कि बेटियां पराया धन होती हैं। बेटियों को घर के अंदर ही जितना प्रेम स्नेह दिया जा सके उतना ही अच्छा है, क्योंकि घर के बाहर वातावरण अच्छा नहीं है। बेटियों के साथ अगर कुछ अशोभनीय या कुछ गलत घटना घटित हो जाएगी तो मैं अपने समाज में अपना और अपने कुल का कैसे नाम रोशन होगा। इसलिए वो मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर हो चुके हैं। उनका यह भी विचार है कि बेटा को अच्छी शिक्षा दीक्षा विदेशों में भी पढ़ाना अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे हमारे परिवार का, हमारे समाज का नाम रोशन होगा। लोग 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ याद करेंगे कि फलाने के घर का बेटा इतना बड़ा शिक्षा, इतना बड़ा अधिकारी बना था। जबकि बेटियां अगर वही अधिकारी बन जाएं, शिक्षा ग्रहण कर लें, तो उस परिवार का नहीं बल्कि ससुराल का नाम रोशन होता है। इसलिए मनोवैज्ञानिक रूप से भी आज माता पिता लड़के और लड़कियों में असमानता की भावना रखते हैं, विभेदीकरण करते हैं, जिसके कारण से लड़कियों का लड़कों के समकक्ष में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक के क्षेत्र में हो, आज बराबरी का दर्जा नहीं मिल पा रहा है। अगला आते हैं दोषपूर्ण शिक्षा। दोषपूर्ण शिक्षा आज हमारे भारत देश में जो शिक्षाएं हैं वो दोषपूर्ण भी हैं, क्योंकि लड़के और लड़कियों में पाठ्यक्रम के माध्यम से प्राचीन पद्धति में कहीं न कहीं वर्णन मिलता है कि लड़कों को पढ़ाना, लड़कों को सुशिक्षित करना ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, जबकि लड़कियों को नहीं। पर अब समय बदल रहा है। अब लड़कियां भी लड़कों से कंधे मिला करके आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। फिर भी ग्रामीण परिवेश में आज भी कहीं कहीं दोषपूर्ण शिक्षा है। लड़कियों का विद्यालय अलग बनाया गया है, लड़कों का विद्यालय अलग बनाया गया है, क्योंकि माता पिता का अपना विचार है कि मेरी बेटी लड़कों के स्कूल में अध्ययन शिक्षा ग्रहण करने नहीं जाएगी, क्योंकि
वहाँ पर कोई घटना, वहाँ कोई अप्रिय विचार, अप्रिय बात हो जाएगा तो हम लोगों से क्या कहेंगे। इसलिए आज भी कहीं न कहीं भारत देश में दोषपूर्ण शिक्षा का भी प्रभाव रहा है, जो लड़के और लड़कियों में विभेदीकरण होता है, असमानता की भावना उत्पन्न होती है। शेष अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।